नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब के इस चैनल में एक बार फिर से मैं शशांक शेखर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें दोस्तों इस वक्त हमने पर्यायवाची शब्दों को देख रहे थे और पर्यायवाची शब्द का एक वीडियो हमारा जा चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, तुरीय। तुरीय शब्द होता है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये शब्द आपका होता है तुरीड़। तुरीड़ होता है। तुरीड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आपका का विकल्प है अशंग, खा विकल्प है उत्संग और गा विकल्प है निशंग और घा विकल्प है निशंग। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा आपका दोस्तों निशंग। निशंग जो होगा आपका ये उत्तर जो है ये आपका सही उत्तर होगा। अब दोस्तों हम विकल्प को भी देख सकते हैं, तो हमारा विकल्प है अशंग। अशंग जो विकल्प है इसका जो दोस्तों होता है, अशंग विकल्प का जो होता है दोस्तों वो होता है जिसके हाथ कोई ना हो। इसका जो होगा अशंग का जो आपका होता है, अशंग का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द होता है इसका जिसके साथ कोई ना हो। और उसके बाद फिर आप निशंग का देख सकते हैं। निशंग का मतलब होता है जिसका कोई ना हो और जो अकेला हो, ये होता है निशंग। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निराकरण। निराकरण शब्द है, निराकरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ये आपका जो प्रश्न है ये लोक सेवा आयोग परीक्षा में 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि निराकरण शब्द में निराकरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है स्पष्टीकरण, खा विकल्प है समाधान और गा विकल्प है विवेचना और घा विकल्प है संहार। तो दोस्तों आपका जो निराकरण शब्द होता है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है समाधान। जो आपका समाधान होता है ये निराकरण का पर्यायवाची शब्द होता है। अब दोस्तों हम देख सकते हैं विवेचना का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? विवेचना का होता है मीमांस। क्या होता है दोस्तों? मीमांस। मीमांस होता है, विवेचना का मीमांस होता है। उसके बाद होता है विवेचना, विवेचना होता है। फिर संहार का हम देख सकते हैं, संहार का क्या होता है? संहार का होता है विनाश। संहार का क्या होता है दोस्तों? विनाश होता है। उसके बाद फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महाश्वेता। महाश्वेता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है लक्ष्मी, खा विकल्प है सरस्वती और गा विकल्प है पार्वती और घा विकल्प है सीता। तो दोस्तों आपका जो महाश्वेता होता है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है सरस्वती। सरस्वती जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है। अब हम विकल्प को देख सकते हैं, तो विकल्प में है लक्ष्मी। लक्ष्मी का होता है रमा या कमला होता है। पार्वती का दोस्तों आपका गौरी होता है या उमा होता है। फिर सीता का क्या होता है? जानकी होता है या मैथिली होता है या मिथिला होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है अतनु। अतनु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है ईश्वर, खा विकल्प है कृष्ण, गा विकल्प है कामदेव और घा विकल्प है बसंत। तो दोस्तों आपका जो अतनु शब्द होता है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है कामदेव। अब दोस्तों हम विकल्प को देख सकते हैं। विकल्प में हमारा ईश्वर है, ईश्वर का होता है भगवान, देव, प्रभु और कृष्ण का होता है कन्हैया, श्याम और बसंत का क्या होता है दोस्तों? एक ऋतु या नीरा। एक ऋतु या नीरा होता है इसका, नीरा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है दोस्तों कलाधर। कलाधर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है सुधांशु, खा विकल्प है कलाकार, गा विकल्प है चंद्रमा और घा विकल्प है निशापति। तो दोस्तों आपका जो पांचवा प्रश्न है कलाधार शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कलाकार। कलाधर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका कलाकार होता है। अब उसके बाद हम विकल्प को देख सकते हैं। सुधांशु मतलब क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा होता है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चंद्रमा होता है। शशांक आप कह सकते हैं। उसके बाद कपूर कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम चंद्रमा का देख सकते हैं, तो चंद्रमा का देख लेंगे। इसी में जो दोनों है सुधांशु और चंद्रमा, चंद्रमा का हो जाएगा शशांक हो जाएगा, निशापति हो जाएगा, शशि हो जाएगा, हिमकर हो जाएगा। तो ये निशापति जो है आपका ये चंद्रमा का पर्यायवाची है ये। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है असंदिग्ध। असंदिग्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है असंदेहास्पद और खा विकल्प है निर्वाद और गा विकल्प है निष्पक्ष और घा विकल्प है निसंदेह।
तो दोस्तों आपका जो छठवां प्रश्न है, असंदिग्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जो आपका इसका सही उत्तर है वो निर्विवाद है। ये आपका जो है सही उत्तर है। अब हम विकल्प को देख सकते हैं। असंदेह का क्या हो जाएगा? असंदेही हो जाएगा। उसके बाद फिर निष्पक्ष का क्या हो जाएगा? इंसाफी हो जाएगा या भेदभावहीन हो जाएगा। निसंदेह का क्या हो जाएगा? संदेह रहित हो सकता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, सतदल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपका का विकल्प है समूह, खा विकल्प है सेना, गा विकल्प है दस्यु और घा विकल्प है सरसिज। तो दोस्तों आपका जो सातवां प्रश्न है शतदल, इसका जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका होता है सरिसज। सरसज जो होता है ये आपका पर्यायवाची शब्द होता है। फिर हम समूह का देख सकते हैं। समूह का होता है दल, झुंड या समुदाय होता है। सेना का क्या होता है दोस्तों? फौज, दल। फिर दास्यु क्या क्या होता है? डाकू, लुटेरा, अपराधी। इसका जो होता है पर्यायवाची शब्द होता है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों दर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आपका का विकल्प है तिरस्कार, खा विकल्प है अहंकार, गा विकल्प है स्वाभिमान और घा विकल्प है गर्व। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा अहंकार। अब हम विकल्प को देख सकते हैं। तिरस्कार का आपका क्या होगा? अपमान या बेइज्जती। स्वाभिमान का क्या होगा? आत्मसम्मान। उसके बाद गर्व का क्या होगा दोस्तों? फक्र या अभिमान होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अब दोस्तों आप देखेंगे जो प्रश्न होगा उसमें 3 पर्यायवाची शब्द रहेंगे, परंतु एक शब्द उसमें से भिन्न रहेगा जो उसका पर्यायवाची नहीं होगा। वही भिन्न शब्द जो होगा हमें ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो 9वां प्रश्न है, परलोक, स्वर्गद्वापी, अन्य लोक, अन्य आदमी। अब दोस्तों जो 9वां प्रश्न है इसमें देखना है कि कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आपका अन्य आदमी ये शब्द है ये आपका पर्यायवाची नहीं है। परलोक होता है वो भी पर्यायवाची होता है, स्वर्गद्वापी होता है ये भी पर्यायवाची होता है, अन्य लोक जो होगा ये परलोक का जो है पर्यायवाची होगा, लेकिन अन्य आदमी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है विविधता, और खा विकल्प है सूर्य, गा विकल्प है विभा और घा विकल्प है अरुण। तो दोस्तों आपका जो 10वां प्रश्न है इसका जो आपका सही विकल्प होगा वो होगा विभा। विभा जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों 11वां प्रश्न हमारा है भूधर, खा विकल्प है पृथ्वी और गा विकल्प है भूप और घा विकल्प है धरणी। तो दोस्तों जो हमारा 11वां प्रश्न है भूधर, पृथ्वी, भूप और धरणी, भूप और धरणी, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा भूप। भूधर, पृथ्वी, धरणी ये तीनों जो है एक पर्यायवाची शब्द हैं। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न सुरगुरु, खा विकल्प है दिवस और गा है देवगुरु और घा है सुरश्रेष्ठ। तो इसमें देखना है दोस्तों कि जो आपका कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सुरगुरु ये आपका पर्यायवाची शब्द है, देवगुरु ये भी है, सुरश्रेष्ठ ये भी है, लेकिन यहाँ पर जो दिवस है ये विपरीत है इसका, तो इसलिए आपका जो दिवस होगा ये आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न 13वां प्रश्न देख सकते हैं अनल, आग, पावक, शंपा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा शंपा। अनल, आग, पावक ये तीनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन शंपा जो है ये कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अकरजा। तो दोस्तों रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अकरजा, इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आपका तनुजा शब्द जो होगा ये आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है ललाट, खा विकल्प है गंगाधर और गा है त्रिलोचन और घा है शशधर। तो दोस्तों इसमें आप जो देखेंगे शशधर जो है आपका वो सही उत्तर है। फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है अतिसौरभ, खा विकल्प सहकार, गा विकल्प है अम्बुज और घा विकल्प है रसाल। तो दोस्तों आपका जो 16वां प्रश्न होगा जो इसमें सही उत्तर आपका होगा वो होगा अम्बु जो है, इसके तीनों के विपरीत है, ये तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हेम, हाटक और हेड़वा और कलधौत। हेम, हाटक और उसके बाद हेड़वा, कलधौत। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका हेड़वा है, हेड़वा ये आपका जो है सही उत्तर है।
फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जलधि, जलधाम, जलनिधि और जलाधिप। तो दोस्तों जो इसमें आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा जलाधिप। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नगा, 19वां प्रश्न है निम्नगा, त्रिपथगा, कुलशका और कुलवती। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है आपका सही उत्तर होगा। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुरंदर, खा विकल्प शक, गा विकल्प मधवा और घा विकल्प है गणाधप। तो दोस्तों आपका जो 20वां प्रश्न है इसमें जो आपका पुरंदर, शक, मधवा और गणाधपी है, इसमें जो आपका सही उत्तर है वो आपका है गणाधपी। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न है दोस्तों वृषभानुजा। वृषभानुजा शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। तो इसका जो है वो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आपका का विकल्प है सीता, खा विकल्प है जानकी, गा विकल्प है राधा और घा विकल्प है पार्वती। तो दोस्तों जो वृषभानुजा शब्द है इसका जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है राधा। क्या होता है दोस्तों? राधा होता है। उसके बाद फिर हम राधा का देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होता है? राधिका होगा, ब्रजरानी होगा। उसके बाद हरिप्रिया कह सकते हैं, वृषभानुजा कह सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों है सीता। सीता का क्या होगा? आपका जानकी हो जाएगा, जानकी हो सकता है। उसके बाद वैदेही हो सकता है, जनक सुता हो सकता है। फिर उसके बाद जनक कन्या हो सकता है, जनक तन्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम पार्वती का देख सकते हैं। पार्वती का क्या होता है? तो पार्वती का आपका गौरी होगा, उमा होगा, गिरिजा होगा, भवानी होगा। उसके बाद शैलजा हो सकता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। तो आपका का विकल्प है तुरंग, खा विकल्प है उर्मी और गा विकल्प है केकी और घा विकल्प है अटवी। तो दोस्तों आपका जो तरंग शब्द होता है इसका जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है उर्मी। क्या होता है दोस्तों? जो आपका खा विकल्प है उर्मी, ये आपका सही उत्तर है। अब उसके बाद हम तुरंग का देख सकते हैं दोस्तों। तुरंग का जो होता है वो घोड़ा होता है, फिर बाजी होता है होता है, अश्व होता है। उसके बाद घोड़ा ये आपका होता है। फिर उसके बाद केकी का क्या? केकी कोई शब्द नहीं होता है। फिर अटवी का हम देख सकते हैं। अटवी का होता है दोस्तों जंगल, कानन, विपिन, अरड़े जो होता है या विपिन। उसके बाद कानन, जंगल, ये आपका जो है अटवी शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंगना शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। अंगना शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो आपका का विकल्प है आंगन, खा विकल्प है पल्लू, गा विकल्प है स्त्री और घा विकल्प है गांव। तो दोस्तों जो अंगना शब्द होता है इसका जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है स्त्री। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? स्त्री होता है। उसके बाद स्त्री का अब हम आपको समानार्थी शब्द बता देते हैं। तो उसका समानार्थी शब्द क्या होता है? महिला होता है, रमणी होता है, वाभा होता है, नारी होता है, प्रिया होता है, अम्बला होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मनोहर शब्द का सही समानार्थी चयन करें। मनोहर शब्द का सही समानार्थी चयन करें। तो आपका का विकल्प है दिलचस्प और खा विकल्प है दास्ता, गा विकल्प है रोचक और घा विकल्प है सुहावना। तो दोस्तों आपका जो मनोहर शब्द होता है, मनोहर शब्द होता है इसका जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सुहावना। सुहावना जो होता है इसका समानार्थी शब्द होता है। अब दोस्तों हम और भी इसके जान लेते हैं। मनोरम होता है, कलित होता है, रुचिर होता है, चारु होता है। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निरिप शब्द का सही समानार्थी चयन करें। निरिप शब्द का सही समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों जो निरिप है उसके का विकल्प है भूदेव, महादेव, खा विकल्प है नलिन, राजीव और गा विकल्प है भूप, महीप और घा विकल्प है त्रिलोचन या रुद्र। तो दोस्तों आपका जो नृप शब्द होता है इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका राजा, भूप, महीप। जो आपका गा विकल्प है ये आपका जो है सही उत्तर है। फिर दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न फिर दोस्तों इसी के साथ दोस्तों हमारा जो वीडियो है
यहीं पर समाप्त होता है। फिर अगले सीरीज में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।